इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, गम और दुखों का सूरज ढला। उज़्मा ले आई आपके लिए वेलकम पाकिस्तान में खुशियों के पैगाम, चाहतों मोहब्बतों के पैगाम, अपनाइयतों की मीठी बातें, परेशानियों को भगाने के आसान तरीके, और वो भी आजमूदा। तो सब काम छोड़ छाड़ कर आइए सुनते हैं आपका अपना प्रोग्राम वेलकम पाकिस्तान। अजी ख्यालों की दुनिया को कहिए खैर बात और कदम बढ़ाइए कामयाबी की तरफ और मंजिलों की तरफ गामजन हो जाइए। हासिल कर लीजिए वो सब जो चाहते हैं आप। अच्छा तो कुछ बातें हो जाएं। जी तो आज सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं जावेद तैमूरी साहब के कुछ हसीन ख्यालात। तो लीजिए सुनिए। बाप की पुश्तपनाही। बाप आलीशान मनसब पर फायज अपने बेटे के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ। बेटे को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, दिल ज्यादा मचला तो इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फख्र से मगलूब होकर बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटे जानते हो इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? बेटे ने झट से जवाब दिया, मैं। बाप को हैरत से एक झटका लगा। तायीद के लिए एक बार फिर पूछा, बेटे इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? बेटे ने बिल्कुल पहले जैसी मतानत और सुकून से धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं। बाप के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, सदमे से दिल बुझा और आंखों में आंसू लहरा गए। बेटे के कंधे से हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दफ्तर के दरवाजे पर एक बार फिर रुका, मुड़कर बेटे को देखा और बेटे से पूछा, बेटे इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? बेटे ने बगैर किसी तवक्कुफ के कहा, आप। बाप की हैरत की इंतहा न रही। बेटे की इस बदलती सोच पर बहुत हैरान हुआ। थोड़े से कदम वापस मुड़कर अंदर आकर आहिस्तगी से पूछा, थोड़ी देर पहले तुम्हारे ख्याल में तुम इस दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स थे और अब तुम मेरा नाम ले रहे हो, ये अचानक तब्दीली कैसी? बेटे ने कहा, जब आपका हाथ मेरे कंधों पर था तो मैं इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स था, और अब जब आपका हाथ उठ गया है और आप दूर जाकर खड़े हो गए हैं तो मैं तन्हा रह गया हूँ। इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स आप हो गए हैं। देखिए, अगर बाप बक़ैयद हयात इस दुनिया के ऊपर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी दौलतमंदी या अपनी फकीरी के साथ किसी भी हालत में मौजूद है, वो अपनी औलाद के लिए अल्लाह के बाद ताकत और मलजा की सनत और अमन व अमान का जामिन है। मुबारक हो इन खुशकिस्मतों को जिनके वालिद जिंदा हैं और उनसे राजी भी हैं। वालिद की कदर कीजिए, इनका साया आपके लिए ठंडी छांव ही नहीं और भी बहुत कुछ है। फादर इज द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। जी तो आपने सुना जावेद तैमूरी साहब के कुछ ख्यालात को। अब हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने आपके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की तरकीबें सोची हैं। वो तरकीबें ये है, सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे लोगों को शौक आता है ना कि स्मार्ट हो जाएं और बड़े अच्छे से नजर आए सबको, तो ना पतले होने की तरकीबें कभी कुछ लोग खा रहे होते हैं और कभी कुछ कर रहे होते हैं। मैंने ना ऐसे तरीके सोचे कि जिससे आपको कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा, बस जस्ट चंद बातों पे अमल करें आप। बहुत मजे की बातें अभी बताती हूँ। जी तो सबसे पहले आपको स्मार्ट होने के लिए ये करना है कि लता के ओल्ड सॉन्ग सुनने, मगर याद रहे रोने पीटने वाले सॉन्ग, मतलब खुशी के सॉन्ग ना हो, रोने पीटने वाले, जुदाइयों के सॉन्ग, बेवफाइयों के। मतलब आप ये समझे कि जैसे वो लता के गम नहीं, वो आप पे सब गुजर गया है। बस 1 घंटा रोज ये सॉन्ग सुने, इससे आपको रोना आएगा, और जब रोना आएगा तो जाहिर है आप बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे, और जब सैड होंगे ना तो आप फील करेंगे जैसे आपकी ना चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, बल्कि ना इससे आप पतले होंगे। सही है। अच्छा जी, सेकंड बात यह है कि अपनी लाइफ को सोचें। हाय कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी तो हासिल ना कर पाए, ख्वारी ही ख्वारी, मैं तो नाकाम रह गया, उफ मैं कहाँ जाऊं। ये जुमला आप बार बार कहें कि आपके अंदर मायूसी है। जी बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं। ये जो मायूसी है फालतू चर्बी को बहुत कम कर देगी। सोचिए सामने ब्राउन गेट पे जो ब्लैक कार खड़ी है, जबरदस्त, पर हाय ये मेरी तो नहीं ना, मेरी तो वही टूटी फूटी एक बाइक, मैं कंगला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। इससे ये होगा कि आपके पास, मतलब आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाए ना लाइफ में।
تو اس سے بھی آپ کی جو فالتو چربی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور آپ بہت زیادہ مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں چلے جائیں گے اور سوچے چلے جائیں گے. سوچنے سے قسم سے وہ جو سوچنا ہے نا اور مایوس رہنا، او ہو چربی ایسی کم ہوتی ہے نا فٹافٹ کے بس کر کے دیکھنا قسم سے. اچھا جی، آنسو آنسو ضرور آنے چاہیے. اب یہ نہیں کہ جسٹ آپ مایوس ہو رہے ہیں، ذرا روئیں. ہاں ہاں روئیں. رونے سے یہ ہوگا کہ مطلب اس سے نا آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا. یہی ہم چاہ رہے ہیں. ایک تو مینٹلی بھی آپ صحیح ہو جاؤ گے، مطلب وہ جو بوجھ سا تھا نا وہ کہ ہائے میرے پاس کچھ نہیں، تو وہ اٹکا ہوا تھا، اور وہ روئیں گے تو آنسو سے سب بہہ جائے گا. صحیح ہے؟ ایک تو وہ غم آنسو سے بہہ گیا اور چربی آٹومیٹک ختم. اچھا جی، ہاں اپنی پرانی محبت یاد کیجیے. ہاں ہاں وہی محبت جو ناکام رہی. کوڑھے اس وقت کو اس نے اچھا نہیں کیا، مجھ جیسے خوبرو کو ٹھکرا دیا. ظالم تجھے اللہ پوچھے. اسی طرح سوچیں آپ غمزدہ ہو کر، اس سے بھی وزن میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے. یاد رکھیے جو ہی آپ کا وزن، جو چیزیں آپ کا وزن بڑھا رہی ہیں، یہ زیادہ ہنسنا ہے، خوش ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ خوش نہیں ہونا، آپ نے ذرا کم خوش ہو. ہاں نا، موٹے ہو جائیں گے تو کتنے برے لگے نا. تو نا کوشش کریں کہ آپ ذرا نا مایوس ہی رہیں. صحیح ہے؟ تو اچھا جی، تو مطلب چند روز کے بعد جب آپ کو فیل ہونے لگے نا کہ آپ خاص سے پتلے سمارٹ ہو گئے ہیں، اور وہ جو غم اور وہ جو ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی اور جن پہ عمل کرتے رہے، تو اسے آپ کا وزن میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، تو شکریہ ادا کیجیے عظما کا کہ آپ کو مفید مشورے دیے. خیر کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا. تو سامعین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں قتیل شفائی صاحب کا کلام شامل کیا ہے. لیجیے آپ بھی سنیے. زخموں کو گلاب لکھ رہے ہیں جیسے کوئی خواب لکھ رہے ہیں. پانی کو بنا کے روشنائی شعلوں کا جواب لکھ رہے ہیں. ہم اپنی خوشی سے اپنے تن پر موسم کا عذاب لکھ رہے ہیں. وہ سامنے رکھ کے چکنا کاغذ بارش کا حساب لکھ رہے ہیں. پڑھتے ہیں قتیل ہم تو چہرے اور آپ کتاب لکھ رہے ہیں. جی تو یقیناً امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ آپ بہت بہت خوش رہیں گے، اور اپنی آرا سے کومنٹس میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ کسی شاعر کا کلام سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں انفارم کریں. ہم آپ کی پسند کا کلام جو ہے یہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. بہت بہت سا خوش رہیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ.